संत कहते हैं कि भजन और ध्यान से पाप मिट सकते हैं, परंतु ऋण नहीं मिट सकता। पाप उतारने के बहुत उपाय हैं, किंतु कर्ज बिना चुकाए नहीं उतरेगा। पाप करने वाला नरक में जा सकता है, किंतु कर्ज बिना चुकाए नरक में भी पीछा नहीं छोड़ता। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। जो पुरुष परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा रखता है, उसे महात्मा समझना चाहिए। परमात्मा अंशी है, वे सदा सबके अंदर अंश के रूप में विद्यमान है। वे ना तो देवता हैं, ना मनुष्य हैं, ना राक्षस हैं, ना पशु हैं, ना पक्षी हैं। वे सबका सब कुछ हैं। वे जगत के ईश हैं। जगदीश्वर कहते हैं ना अपन कि जगदीश्वर, तो वो जगत के ईश हैं। जगदीश स्वयं जगत के जगत बनकर खड़े हैं। सतयुग में ना मेरा है ना तेरा है की भावना लोगों में रहती थी। अर्थात ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। त्रेता में जो तेरा है सो तेरा है, और जो तेरा ही लेकिन मेरा भी है। त्रेता युग में चला कि जो त्रेता में चला, जो तेरा सो तेरा ही है लेकिन मेरा भी है। द्वापर में तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। और कलयुग में लोगों का सोचना यह है कि मेरा जो है वह मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा है। इस बात के कारण ही झगड़े होते हैं। इसी का नाम है माया, और माया ही झगड़ा करवाती है। माया में ही हम पड़े हुए हैं। अच्छा, जमीन का कहते हैं कि ये पति है, ये जमींदार है। धन का कहते हैं ये धन का मालिक है, पति है। लेकिन लेके एक कण भी कोई नहीं लेकर जा सकता यहाँ से। यहाँ तक अपना शरीर भी छोड़ जाता है। एक संत से भक्त ने पूछा कि कर्म का क्या महत्व है। बिगड़ी हुई बात बनाने का कर्म एक सुंदर अवसर है। जीव जो भी क्रिया करता है वह कर्म है, और कर्म का स्वरूप भी व्यापक है। किसी के कर्म में स्वार्थ होता है तो किसी के कर्म में निष्काम भाव होता है। मनुष्य को सारी प्रकृति कर्म करने का संदेश देती है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम, और सीधे मार्ग नित चलो, दया धर्म विश्राम। हमारे भाग्य में हमारे कर्मों का जो भी फल लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता। फल की चिंता छोड़कर गुरु की शरण लो, हरि नाम का सुमिरन करते हुए सत मार्ग पर चलो। जिसके जीवन में सत्य, दया और धर्म है उसका जीवन सफल है। हमें यहाँ पर संसार में एक दूसरे की निंदा करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहकर मरते रहेंगे। हम इसलिए नहीं आए। हमारा ईश्वर कहते हैं कि ये मनुष्य मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ईश्वर का लिखा कोई बदल नहीं सकता, और जो भी प्रारब्ध में लिखा है वह होकर ही रहेगा। हम सबकी जीवन यात्रा पूर्व निर्धारित है। हमारे कर्मों का फल हम भोगने के लिए ही यहाँ आए हैं। बचपन से लेकर के मृत्यु तक वही सफर तय करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर हमें कर्मों के द्वारा गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। पूरे सफर के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है।
अगर प्रारब्ध बिगड़ता हुआ है तो कर्म के द्वारा सुधार लो। प्रारब्ध अगर बिगड़ा है तो कर्म के द्वारा सुधार लो, और अगर प्रारब्ध अच्छा है तो उसे कर्म के द्वारा और अधिक श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा कर्म शांति की ओर ले जाता है, इसलिए अच्छा कर्म हमेशा करना चाहिए। अच्छे कर्म में ही सब कुछ प्राप्त होता है।